गुड मॉर्निंग बेटा। आज हम करेंगे क्लास 7 का बेटा चैप्टर है आपका 11 और चैप्टर 11 का है लीनियर इक्वेशन। और लीनियर इक्वेशन अपनी चल रही थी बेटा, इसमें आज हम करेंगे एक्सरसाइज 3 के कुछ क्वेश्चंस हम डिस्कस कर चुके थे, क्वेश्चन नंबर 5 से 6 तक। आज हम कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्या कह रहा है, इफ x² - 4 अंडर द रूट इज इक्वल्स टू x - 2 then the value of x is equals to ऑप्शन ए है आपके पास 4, ऑप्शन बी है -4, ऑप्शन सी है 2 एंड ऑप्शन डी है -2। ठीक है, तो बेटा ये आपके पास दे रखे हैं और हम इनकी वैल्यू बतानी है, इसकी वैल्यू क्या फाइंड करनी है। ठीक है, सॉल्यूशन हम देते हैं। सॉल्यूशन आपका ए गिवन नंबर लेते हैं, जैसे तो हमारे पास हो गया x² - 4 अंडर द रूट इज इक्वल्स टू x - 2। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे स्क्वायर रूट है और x का स्क्वायर रूट के अंदर है, तो स्क्वायर रूट हटाने के लिए हम क्या करेंगे बेटा, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड कर देंगे। और उसको हम देंगे इक्वेशन नंबर 1 का, हम बोलेंगे स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड। हमने इक्वेशन 1 के दोनों तरफ स्क्वायर कर दिया, तो बेटा आपके पास क्या है, x² - 4 अंडर द रूट of x स्क्वायर इज इक्वल्स टू x - 2। ठीक है, अब स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, तो आपके पास क्या आएगा बेटा, x² - 4 इज इक्वल्स टू यहाँ पे a - b का होल स्क्वायर होगा, तो a स्क्वायर का मतलब x का स्क्वायर, b स्क्वायर का मतलब 2 का स्क्वायर, कितना आ जाएगा आपके पास 4, और माइनस का 2a कितना आ जाएगा पास -4x। ठीक है, अभी x स्क्वायर से आप x स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, मेरे पास क्या आ रहा है -4 और ये 4 और माइनस का 4x। अब देखिए इसके साथ आपका x लगा हुआ है, बट यहाँ पे 4 कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट साइड लेके आएंगे, इधर ये क्या है प्लस का है, इधर क्या हो जाएगा बेटा माइनस का, और -4 इक्वल्स टू -4x। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा क्या हो जाएगा -4 माइनस के 8 इज इक्वल्स टू -4x। माइनस से आपको माइनस कैंसिल हो जाएगा, माइनस से माइनस कैंसिल 8/4, तो यहाँ पे कितना बचा 2, तो x की वैल्यू कितनी है आपके पास, x की वैल्यू आएगी आपके पास 2। देखो ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, सिंपली हमें x की वैल्यू निकालनी है, स्क्वायर रूट हटाने के लिए हम क्या करते हैं बेटा, स्क्वायर ऑन बोथ साइड, और क्यूब रूट होता है तो हम क्या करते हैं, क्यूबिंग ऑन बोथ साइड। माइकल is 6 year older than Sabrina। माइकल है तो सबरीना से कितने साल बड़ा है, older है मतलब क्या होगा बड़ा है, कितने साल बड़ा है, 6 साल बड़ा है। एंड 5 year ago का मतलब क्या होगा पहले, 5 साल पहले का। आज माइकल अगर 11 साल का है तो 5 साल पहले क्या होगा बेटा, तो 11 - 5 कितने बचे, मतलब 6 साल का होगा। ठीक है, एगो माइकल वाज, जो माइकल था वो कितना था, 28 का मतलब बेटा 3 टाइम्स एज ओल्ड एज सबरीना, मतलब 5 साल पहले माइकल है, तो 5 साल पहले जो सबरीना थी उसका क्या था 3 टाइम्स था कौन, माइकल। देन फाइंड द माइकल्स प्रेजेंट एज, हमें माइकल की प्रेजेंट एज फाइंड करनी है। तो यहाँ पे देखो हम मान लेते हैं कि लेट माइकल, अब यहाँ पे माइकल इज 6 ईयर ओल्डर देन सबरीना। अब हमें सबरीना के बारे में नहीं पता, तो अननोन हमारे लिए क्या होगा, सबरीना हो गया, हम यहाँ पे अननोन मान लेंगे लेट Sabrina present age, Sabrina present age क्या है, हमने मानी x ईयर, सबरीना की प्रेजेंट एज कितना है बेटा x ईयर। तो अब माइकल क्या है, माइकल सबरीना से 6 साल बड़ा है, तो भाई उसकी प्रेजेंट एज क्या हो जाएगी, एंड माइकल्स प्रेजेंट एज is x तो है ही है, इससे 6 साल का, इसका मतलब क्या हो गया x + 6 years। ठीक है, अब क्या करेंगे 5 years ago, तो आप यहाँ पे लिखेंगे नाउ 5 years ago, तो भाई सबरीना की एज क्या हो जाएगी, सबरीना's age
5 साल पहले 5 साल कंप्लीट होगी तो x माइनस 5 ईयर आते कितना आएगा x माइनस 5 ईयर एंड उसके बाद माइकल की आ जाएगी माइनस एज। अभी माइकल की एज कितनी है x प्लस 6 है तो क्या हो जाएगा x प्लस 6 और माइनस 5 तो आपका आ जाएगा x प्लस 1 ईयर। 5 साल पहले ये कितने साल का था x प्लस 1 ईयर। ठीक है, अब आप मुझे कोई क्वेश्चन देखो क्या कह रहे हैं इस क्वेश्चन में। बस इसको बेटा ये करने के लिए हमें अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कह रहे हैं यहाँ पे 5 इयर्स एगो माइकल इज लाइक्स तो हमने यहाँ पे लिखा माइकल। माइकल की कितनी है बेटा 5 इयर्स एगो माइकल हमारे पास है x प्लस 1 और यहाँ पे ये क्या है मेरे पास x माइनस 5। अब देखो 5 इयर्स एगो माइकल था थ्राइस 3 टाइम्स एज ओल्ड एज सबरीना। 5 साल पहले माइकल की एज है वो सबरीना की एज क्या है बेटा 3 टाइम्स है। तो ये किसी एज की सबरीना की तो सबरीना की एज हमने क्या कर दिया 3 से मल्टीप्लाई कर दिया तो ये आपका हो गया x प्लस 1 दिस इज 3x एंड माइनस 15। इधर ले आओ x को x साइड लेके नहीं या इस x को उधर लेके जाओ इसको इधर ले आओ तो 1 प्लस 15 इक्वल्स टू 3x और माइनस का x। यहाँ पे कितना हो गया आपका 16 और दिस इज 2x। अब 2 आपका मल्टीप्लाई से कहाँ पे आ जाएगा डिवाइड 16 अपॉन 2 इक्वल्स टू x तो आपने सोल्व इट मींस x की वैल्यू कितनी आएगी मेरे आपके पास 8। तो हमें इससे हमें तो सीधे की फाइंड द प्रेजेंट एज ऑफ माइकल। अब माइकल की प्रेजेंट एज कितनी है माइकल की प्रेजेंट एज तो x प्लस 6 है तो यहां पे मैं देता हूं सो माइकल्स प्रेजेंट एज is x plus 16 और x वैल्यू कितनी है 8 तो 8 प्लस 6 कितनी आ गई 14 ईयर्स। तो माइकल की प्रेजेंट एज कितनी है बेटा 14 ईयर्स 14 साल। ठीक है, ऐसे करना है। पहले क्वेश्चन को अच्छे से रीड करो एक बार उसके बाद क्वेश्चन आपका हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। The difference between two numbers is 642। दो नंबर्स के बीच का डिफरेंस कितना है बेटा 642 है। तो हमें पता है दो नंबर का डिफरेंस है तो इसका मतलब एक मान लेता हूं मैं कितना अगर a के पास x है या x माइनस 642 है तो अगला नंबर क्या आएगा मेरे पास x आएगा। जाहिर सी बात है क्योंकि इनके बीच का डिफरेंस क्या है इनके बीच का डिफरेंस x माइनस 642 है x माइनस 642 डिफरेंस कितना आएगा 642। तो नंबर हम ये भी मान सकते हैं या फिर नंबर हम ये भी मान सकते हैं x और x माइनस 642 सॉरी x प्लस 642 ये दोनों नंबर मान सकते हैं या तो ये ले लो या तो ये ले लो। हम इनमें से एक नंबर कंसीडर करके चलेंगे हमें लाइट करके ये बात ठीक है इसके अकॉर्डिंग हम काम करेंगे। तो यहाँ पे देखो इसने क्या किया डिफरेंस ऑफ टू नंबर्स तो ये मेरा हो गया फर्स्ट नंबर। हमने क्या किया कि लेट फर्स्ट नंबर is x minus 642 and second number is x। फर्स्ट नंबर पे आपका 6 minus 42 है और सेकंड नंबर क्या है आपका x है। तो इसमें क्या है द डिफरेंस बिटवीन टू नंबर्स इज 642 when the greater number is divided by the smaller number। अब देखो बेटा x में से कुछ सब्ट्रैक्ट हो रहा है इसका मतलब नंबर कौन है मेरा बड़ा ये नंबर है। तो यहाँ पे अपन को क्वेश्चन देखो हमारे पास एक होता है क्या कि यहाँ पे डिविडेंड उसके बाद क्या होता है आपका डिवाइजर फिर क्या होता है आपका क्वोशिएंट फिर आपका होता है रिमाइंडर। ठीक है, अब इसमें जो क्वेश्चन है उसका मान लो और फिर क्वेश्चन करो
इसने क्या कहा है, व्हेन द ग्रेटर नंबर इज डिवाइडेड बाय स्मॉलर नंबर। तो ग्रेटर नंबर कौन है बेटा, x है, इसको किससे डिवाइड करें, स्मॉलर नंबर से, तो कौन है बेटा x - 642। ठीक है, क्वोशिएंट कितना आ रहा है, डिवाइडेड बाय स्मॉलर नंबर, क्वोशिएंट इज 8, क्वोशिएंट है आपका 8। ठीक है, एंड रिमाइंडर कितना है आपका 19, रिमाइंडर है आपका 19, रिमाइंडर लिखा है प्लस 19। फिर आपको कह रहा है नंबर्स फाइंड करो। अब नंबर्स के लिए अगर मेरे पास x आ गया तो मैं पहला सेकंड नंबर आ जाएगा, तो x से सब घटा के करके उसका फर्स्ट नंबर फाइंड कर देंगे। तो यहाँ पे इसको करना है, तो ये आपका हो गया x 8 मल्टीप्लाई कर देते हैं, 8x - 8 मल्टीप्लाई 642 के साथ, 642 के साथ 8 मल्टीप्लाई करेंगे बेटा, 8 दूनी 16, 1 और 8 चौक 32 और 1 कितने हो बेटा 33, तो 3 कैरी, 8 से 48 48 और 3 कितने हो बेटा 51, तो 5136 136 और प्लस में क्या हो जाएगा 19। अभी देखो यहाँ पे इसमें से ये नंबर माइनस का, ये नंबर प्लस का है, तो बड़े नंबर में छोटा नंबर घटाएंगे, तो यहाँ पे बेटा 19 से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा 16, 16 में से 9 कितने चले जाएंगे 7 और 2 2 में से 1 गया 1 1 1, तो यहाँ पे कितना आ गया मेरे पास x = 8x और माइनस में 5117, कितना आ गया 5117। ठीक है, अभी आप एक काम इसके कर ले आओ, तो 5117 और 8x को माइनस का x, इसको अभी सॉल्व करते हैं। इसके बाद हम वहां ले जाएगा, तो यहाँ पे कितना बचेगा 5117 5117 और यहाँ पे कितना बच गया आपका 7x। अभी हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है, तो यहाँ पे 5117 अपॉन 7 कितना आ गया। अब इसको देखो बेटा 7 से डिवाइड करके देखो, 7 से डिवाइड करो तो यहाँ पे करेंगे 749, ठीक है, और 7 के 21, ये आपका कर रहा है 749 कितने करेंगे इसके 2, तो यहाँ पे 21, तो 7 के 21 उसके बाद 1, तो नंबर x के वैल्यू पास कितनी आ गई 731, कितना आया 731। अब हमें दूसरा, तो हमारे पास फर्स्ट नंबर कितना आ गया, हमने क्या माना था x - 672, तो यहाँ पे हम बोलेंगे 100 नंबर 7, तो पहला था मेरे पास x - 642 और दूसरा x की वैल्यू आपके पास 731 - 642 और यहाँ पे x कितना है 731। तो भाई यहाँ पे देखो 11 में से आपकी 2 गई, कितनी बच गई 9 और यहाँ पे कितनी हो गई 2, तो 12 में से आ गई कितनी बच गई 8, 89 और यहाँ पे कितना आएगा आपका 732। तो देखो एक ऑप्शन है क्या 89 732 कौन सा आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट ये, तो ये करेक्ट हो जाएगा। ठीक है बेटा, ऐसे